जब भी कॉम्प्लेक्स बाय एलिमेंट जैसे तुमने उसमें पढ़ा था, उसमें किया था ना, स्टेट स्टेट पहले बना दो, उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल डिजाइन, या उसके बाद फिर उसमें कर्व लगाते जाओ। अब देखो, स्टेट में देखो, सपोज मैंने ना, इसके पहले तुम्हें सबसे पहले जरूरी होगा एक फीचर को डिफाइन करना। तो फीचर डेफिनेशन कैसे होगा, कहाँ से वो डिफाइन होगा, वो सारी चीज बताता हूँ। देखो, यहाँ से जाना, यहाँ से स्टैंडर्ड में जाना, इसमें स्टैंडर्ड में जाएगा फीचर फीचर डेफिनेशन टूल बार, इसको ऑन करना, ये वाली टूल बार तुम्हारी ऑन होगी। उसमें ना प्री डिफाइंड फीचर डेफिनेशन तुम कर सकते हो। अब इस टूल बार को मैं इधर इसको लेकर आ जाता हूँ, इस वाले इसको इसको हटा देता हूँ फिलहाल। इसको मैंने यहाँ सेट कर दिया, और इसको मैंने यहाँ सेट कर दिया। अब इसके फीचर को ना डिफाइन कर दो पहले से ही। जैसे मैं अब इसके फीचर को मैं डिफाइन करता हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ, लीनियर में जाता हूँ, अलाइनमेंट में जाता हूँ, जियोम बेसलाइन फिलहाल मैं करके चलता हूँ, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखे तुम्हारा। इसको मैंने जियोम बेसलाइन ले लिया। उसके बाद ना इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैंने एक्टिव किया। ठीक है, इतना तो काम हो गया। अब देखो, लाइन के लिए ना, लाइन बिटवीन पॉइंट, मतलब कि एक पॉइंट मैंने लिया, दूसरा पॉइंट लिया, उसके बीच का लाइन आएगा। लाइन मैंने बिटवीन पॉइंट लिया, अब देखो, लाइन बिटवीन मैंने पॉइंट लिया। अब ना, इसमें दो चीजें होंगी। एक तो तुम्हारा अभी लाइन का, तुम सपोज तुम्हें स्ट्रेट पोर्शन कितना रखना है, उसका तुम फिक्स कर सकते हो। आइदर तुम स्ट्रेट पोर्शन फिक्स कर सकते हो, आइदर तुम बेयरिंग, ये है ना, ये इसकी बेयरिंग एंगल, इसको फिक्स कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे से अगर स्ट्रेट पोर्शन को मैंने फिक्स किया, जितना है, या फिर सपोज मैंने 1200 मैंने स्ट्रेट पोर्शन दिया, इंटर किया, अब ये स्ट्रेट पोर्शन मेरा फिक्स हो गया 1200। अब मैं यहाँ से ले जाऊंगा ना, ये हमारी बेयरिंग एंगल ये चेंज होती रहेगी। 1200 मैंने दिया, इसको मैंने फिक्स कर दिया, अब बेयरिंग एंगल ये चेंज होगी। सपोज मुझे मुझे बेयरिंग एंगल ये चाहिए, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये एक लाइन बन जाएगी। अब इस लाइन पे पर्टिकुलर मैं क्लिक करूंगा ना, तो इसमें इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये इसके स्ट्रेट पोर्शन बता रही है, ये इसकी बेयरिंग एंगल बता रही है। यहाँ से मैं इसका क्लिक करके मैं बेयरिंग एंगल कर चेंज कर सकता हूँ। सपोज यहाँ 78 है ना, तो यहाँ से मैं इसका बेयरिंग एंगल मैं कर सकता हूँ 65। अब देखो 65 में जैसे करूंगा क्या होगा, 65 मैंने किया, इंटर किया, ये इसकी बेयरिंग एंगल चेंज हो गई। और इसका स्टेट पोर्शन में सपोज मैं चाहता हूँ इसको स्टेट पोर्शन में चेंज करना, तो मैं यहीं से कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं ये सारी चीजें जो आ रही है ना, इसको बोलते हैं मैनिपुलेटर। मतलब मैनिपुलेट हम कर सकते हैं यहाँ से इसको मैं सपोज मैंने 2000 किया, 2000 मैंने किया, अब यहीं से ये चेंज हो गया। तो इसमें स्ट्रेट पोर्शन और बियरिंग एंगल दोनों फिक्स करने का आता है पहले ही। अब देखो, सपोज मैंने लाइन लाइन मैंने अभी लाइन में हमें चेंज नहीं करना, बियरिंग एंगल में हमें चेंज करना है, ठीक है। या बेयरिंग लाइन हमें एज इट इज रखना, बियरिंग एंगल हमें बेयरिंग एंगल हमें एज इट इज रखना है, लाइन की का वो चेंज करना है। सपोज अभी मैं इसके नीचे जाता हूँ, टैप करता हूँ, अब ये बेयरिंग एंगल फिक्स हो गई। बेयरिंग एंगल मैंने इंटर कर दिया। अब लाइन का तुम बढ़ाते जाओ, इधर करना इधर कर लो, इधर करना इधर कर लो, लाइन जितना बढ़ाना उतना बढ़ा दो, ठीक है। बेयरिंग एंगल मैंने फिक्स करके इस लाइन को अब जितना है इसी एंगल से ये लाइन बढ़ेगा, ठीक है। अब मैं इधर चाहता हूँ तो इधर बढ़ जाएगा वो। अब ये लाइन चेंज हो गया, बेयरिंग एंगल एज इट इज रहेगा, लाइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसी पे मैं डिज़ाइन करता हूँ, इसी पर्टिकुलर पे। मैंने यहाँ से लिया एक स्ट्रेट पोर्शन, यहाँ से मैं जाता हूँ, एक स्ट्रेट पोर्शन सपोज अपलाइन डाउनलाइन है ना, अब मैं अपलाइन पे डिज़ाइन करता हूँ। एक मैंने यहाँ से लिया, सपोज मैं यहाँ कहीं पे इस पे ना ये सारा इसका ये दिख रहा, ये सारा स्नैपिंग टूल है। स्नैपिंग टूल मैंने ऑन किया, ठीक है। मिड पॉइंट, सेंटर, नियर पॉइंट, ठीक है। नियर पॉइंट मैंने लिया, सपोज यहीं कहीं पे मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया इसकी। अब ये एंगल हो गई। अब मैं इस पे पर्टिकुलर करूंगा क्लिक, और ये ना इसमें देखो, इसमें ना ये एरो आ रहा है। इधर कहीं पे एरो नहीं आए तो ये वाला पॉइंट ये तुम यूज कर लेना, मॉडिफाई, यहाँ से जाना, इस पे थोड़ा
तो क्लिक करके थोड़ा देर तक रहना इस पे है ना। एक्सटेंड लाइन ये वाला यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं एक्सटेंड लाइन। तो फिलहाल एक्सटेंड लाइन मैं नहीं यूज़ करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ। ये जो अपनी लाइन है उस लाइन पे क्लिक करता हूँ, लाइन के ऊपर जाता हूँ और इसको ना मैं इसी उससे मैं खींच लेता हूँ। इसमें मैंने क्लिक किया और इसको स्ट्रेट मैंने खींच लिया। स्ट्रेट मैंने खींच लिया, एग्जिस्टिंग की पूरी पूरी डिटेल पता चल जाएगी। स्ट्रेट मैंने खींचा, स्ट्रेट मैंने यहाँ से यहाँ तक खींच लिया। ठीक है, अब ये स्ट्रेट मेरा यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब मैं इस साइड से एक स्ट्रेट ले लेता हूँ। हम्म, ठीक है, नीचे वाला है ना। अब मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लेता हूँ। एक स्ट्रेट में पोर्शन मैंने यहाँ से लिया, एक हाँ एक यहाँ से मैंने लिया, यहाँ से मैं लेके और इसके नियरेस्ट में मैंने ले लिया कुछ ऐसे। अब मैं इसके एंगल को खींच लूँगा। ठीक है, स्ट्रेट पोर्शन मैंने लिया, अब स्ट्रेट पोर्शन मेरा यहाँ पे है, इतना है। अब मैं ना इसको पकड़ूंगा, इसको पकड़ के खींच दूंगा, इसको पकड़ के मैंने सिंपल खींच दिया। अब स्ट्रेट पोर्शन हो गया, एक इस साइड का मेरे पास स्ट्रेट पोर्शन हो गया, एक इस साइड का स्ट्रेट पोर्शन हो गया। अब मुझे चाहिए कर्व। कर्व दो तरह का होता है, एक तो सिंपल कर्व हो जाता है, एक होता है कर्व विथ स्पाइरल। तो इसमें दोनों आता है। एक सपोज मैं पहले वाले में ना सिंपल कर्व करता हूँ बिना ट्रांजिशन का, फिर दूसरे वाले में स्पाइरल में डालता हूँ। इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया, एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ। उसके बाद ना अपने पास एक तो यहाँ से आता है ये फिक्स होने का। तो उस मैं इसको नीचे बताता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इसके ऊपर से एक स्टेट इधर ले लेता हूँ, एक स्टेट में इधर ले लेता हूँ। अब मैं समझाता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा नीचे।